ओम शांति, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान मुंबई से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। रोशनी शहनाज जी हमारे साथ हैं और आपने आज टॉपिक सुना ही होगा। बहुत ही सुंदर टॉपिक है आज का, जर्नी फ्रॉम ग्लैमर टू गॉड। यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हमें ग्लैमर मिलता है और उस दुनिया से फिर निकलकर ईश्वर की यात्रा करना, ये हम लोग रोशनी जी के द्वारा सुनेंगे। उनके जीवन में ये बहुत बड़ा चेंज, ये बदलाव कैसे आया, इसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि आप सभी को एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा आज के इस कार्यक्रम में जब रोशनी जी को आप सुनेंगे। तो रोशनी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आपने इस आध्यात्मिक यात्रा में काफ़ी कुछ अनुभव किया है और साथ ही साथ आपने काफ़ी कुछ लिखा भी है, किताबें भी लिखी हैं और आप बहुत अच्छी तरह से अपने अनुभवों को लोगों के बीच में शेयर करते हैं, जो आज हम लोग सुनने ही वाले हैं आपको। तो आइए आपके स्वागत में मीनाक्षी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मीनाक्षी जी, एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ रोशनी शहनाज का स्वागत कीजिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मीनाक्षी जी, स्पीकर ऑन कीजिए अपना। हो गया। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाओ तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी दुल्हन जमने पाए। तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए।
के काटे मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के काटे मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और रोशनी जी से मैं सीधे जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। रोशनी जी, बहुत बहुत स्वागत है, और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बताइए। स्वागत। माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। यस, हाँ जी। नमस्ते नमस्ते सभी जी, को। नमस्ते जी। रमेश जी, अर्चना, मीनाक्षी, आप सबको थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इस खूबसूरत मधुबन चैनल पे, रेडियो चैनल पे बुलाया। और आई वुड लाइक टू बिगिन विद अ कोट ऑफ अवतार मेहर बाबा। उनके चरण से शुरू करना चाहूंगी। जी। In the world of spirituality, in the world of spirituality, humility counts at least as much as utility. और उसी नम्रता से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी आई शेयर टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, इट इज ऑल हिम, एंड मैं ईश्वर के चरणों में जो भी कहूंगी वो सब उनका है। So I come from a very middle class background from a Zoroastrian family, और दूर दूर से ऐसे कोई ख्वाब अर्ली जिंदगी में थे नहीं। And my mother's birthday is there today, and I feel, and I know, rather think, that my spiritual lineage, जो ये स्पिरिचुअलिटी, ये पथ की जो गिफ्ट है, जो उपहार है, वो मेरी मम्मी की देन है मुझे इस लाइफ में। एंड उसी शुक्रिया अदा से मैं ये शुरू करना चाहूँगी दैट टुडे आफ्टर 23 years of being in films and media, जहाँ पे इतनी chaotic लाइफ हम जी चुके हैं कि अगले सेकंड, अगली मिनट क्या होने वाला है, यू माइट नॉट नो एंड यू माइट हैव टू डू। सारे डेडलाइंस वर ऑफ येस्टरडे। और ऐसी लाइफ, जितनी फास्ट पेस लाइफ से मैं गुजर चुकी हूँ इन 23 years of the films and television and media line, कि ये जो spiritual shift हुई वो almost is a 180-degree shift. I will not say 360-degree because it will mean coming back to the same point. So it is a 180-degree shift of coming from so much of noise to coming into that silence, coming into less of, clutter, less of clamor around that is going on in our everyday life. And 12 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई, and each day from that time to now, my only prayer is that काश ये जिंदगी जब तक है, may it be utilized by God more and more each day to help whoever he wants through me at this level, at this point, being a vehicle of his will and his wish. बिल्कुल बिल्कुल। रोशनी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आप इस जर्नी में आए, और सब कुछ जो है आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव आपने अपनी लाइफ में देखा,
और ये सब ईश्वर वाले की कृपा, ईश्वर ऊपर वाले की कृपा है, ये आप मानते हैं। तो आइए मैं कुछ सवालों से आपको जोड़ना चाहूँगा कि कितना हम लोग जो है इस जर्नी में, आपको शायद काफ़ी टाइम हो गया है और मीडिया, फ़िल्म, इन सारी चीज़ों को आप छोड़कर एक आध्यात्मिक जीवन की जो लाइफ़ है वो आप जी रहे हैं। तो इसमें विश्वास या फिर समर्पण भावता, ये जो जर्नी है, ये कितना महत्व रखता है इस यात्रा में? ये दोनों ही चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है रमेश जी, जी। बिकॉज़ दे आर लाइक द वाइटल कीज़। वो हुँ, कहते हैं हुँ। ना कि 2 कीज़ होती है और कॉम्बिनेशन से लॉक खुलता है। तो आई बिल्कुल। फ़ील कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल एंड वाइटल है। क्योंकि विश्वास और समर्पण एंड सरेंडर एज़ वी कॉल इट एज़ वेल, तो बाबा कम्युनिटी में इन लाइट ह्यूमर वी से सरेंडर मीन्स सर अंदर, तो उनके हुँ, चरणों के अंदर सर रख के फिर हम बाकी चीज़ें भूल जाएँ। नाउ हुँ, सरेंडर ऑल्सो काफ़ी मिसकंसेप्शंस है उस चीज़ का, क्योंकि देयर इज़ अ पॉजिटिव सरेंडर एंड नेगेटिव सरेंडर। हुँ, तो हुँ, पॉजिटिव सरेंडर व्हिच इज़ एक्चुअल सरेंडर, जो ईश्वर हमसे उम्मीद रखते हैं, इज़ हुँ, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हुँ, 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 कि हम हमारी कोशिश पूर्ण करें, विदाउट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड जैसे हम कहते हैं, हुँ, हुँ, एंड हुँ, देन लीव द रिजल्ट्स इन हिज हैंड्स। नेगेटिव सरेंडर जो है कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज कंप्लेसेंसी, मैंने सब बाबा पे छोड़ दिया, मैंने सब ईश्वर पे छोड़ दिया है, मुझे स्टडी करने की जरूरत नहीं, मैं तो एग्जाम में पास हो जाऊंगा बिकॉज आई सरेंडर्ड। वो सरेंडर नहीं है। एंड द अदर पार्ट इज, मैंने ईश्वर को बिल्कुल सरेंडर किया है, मैंने उन्हें कहा है मेरी इज्जत का सवाल है, अगर आपने ये नहीं किया तो ये अच्छा नहीं होगा। सो दैट इज नॉट सरेंडर। So the positive surrender or the real surrender which I feel is कि अर्जी हमारी मर्जी आपकी, डू योर बेस्ट एंड लीव द बिल्कुल। रेस्ट। एंड बस वो कोशिश पे लगे रहो, कीप वॉकिंग, कीप एट इट। जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें एक टाइम या 2 टाइम की ट्राई में ये हो जाए। और दूसरी चीज आपने कहा फेथ और विश्वास, तो विश्वास is another very important thing, and it is in one of the discourses where Baba says कि विश्वास, faith by itself is like, it is almost like a precursor, words to effect, but the actual thing जो journey है is to reach the conviction, and the deep conviction inside us then becomes unshakable, और फिर कोई भी चीज cannot shake us, cannot break us. लाइफ के जो सिचुएशंस है वो या तो हमें बेटर बनाते हैं या हमें बिटर बनाते हैं, और वो चॉइस हमारे हाथ में है। एंड when I stand today in all his love and grace, I can say that he has not put me in this side just बिकॉज सम बुक्स आई हैव रेड, और मैं इतनी किताबें, भले मेरे घर में हजारों किताबें हैं पर मैंने शायद 900 पढ़ी नहीं होगी, तो आई लव द एनर्जी ऑफ बुक्स, बट द थिंग इज कि ये किताबी बातें नहीं है। एंड गॉड हैज मेड मी शिफ्ट, जैसे कहते हैं एक नीडल होल से आप एक थिक रोप को कैसे गुजार पाओगे, गॉड हैज हेल्प मी टू डू दैट। और इस वजह से आज मैं उनकी मेहर से यहाँ पे बैठ पाती हूँ और किसी से भी कुछ कह पाती हूँ विद दैट डीप कन्विक्शन दैट आई वेंट थ्रू इट, आई कुड गो थ्रू इट, एंड इफ यू ट्राई सो कैन यू। एक और बात आती है यहाँ पर कि इसके पहले, यानी अभी जिस यात्रा में आप हो मेहर बाबा के साथ में, इसके पहले आपने कोई आध्यात्मिक एक्सपीरियंस किया है क्या? जब यात्रा एक्चुअली आपकी लाइफ की उसके बीच में? नो रमेश जी, आई वॉज वेरी कनेक्टेड, तो बचपन से मुझे गणपति के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन और बड़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट थी। और अच्छा। बीइंग अ ज़ोरास्ट्रियन, आई वाज अ वेरी यूनिक वन टू हैव दैट काइंड ऑफ और ये साल 23वां साल होगा जब मैं गणेश चतुर्थी पे गणपति को घर लाती हूँ। सो इट स्टार्टेड इन 2000,
But since childhood I was very very closely connected to Ganesha. And मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी मन्नत नहीं रखी है. I have never said, in our fire temple. मैं जब छोटी थी तब I remember arguing. मेरे मम्मी जो है, हमारी एक छोटी सी सैंडलवुड दुकान है मेरे beloved grandfather की, एक अच्छा, पारसी अच्छा। फायर टेम्पल अग्यारी के बाहर, ग्रैंड रोड एरिया में मुंबई में. और मेरे मम्मी वहां पे बैठा करते थे. और वो हमेशा जब मम्मी एग्जाम्स के पहले हम जाते थे फायर टेम्पल वगैरह, तो मैं हमेशा आर्ग्यू करती थी एज अ चाइल्ड कि ये एग्जाम के पहले ही क्यों फायर टेम्पल जाना पड़ता है, या पारसी न्यू ईयर पे ही क्यों, बर्थडे पे ही क्यों जाना पड़ता है, कभी भी क्यों नहीं जा सकते ऐसे ही करके. तो ये जो मतलब की बार्गेनिंग फैक्टर जो है ना गॉड की, वो तब तो बिल्कुल। मैं छोटी थी, मुझे ये समझ नहीं थी. बट आई ऑलवेज हैड दिस क्वेश्चन कि व्हाई कांट आई गो एनी अदर डे करके. तो जब मैं बड़ी हुई एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू सिद्धिविनायक, यू नो तो कभी भी आई हैव नेवर केप्ट अ मन. मैंने 2-3 बार ऐसी जॉइनिंग ऑफ द फ्रेंड्स में मैं वो यू नो खुले पैर चल के गई हुई हूँ सिद्धिविनायक. पर कभी भी ऐसे मैंने लाइफ में आई डोंट रिमेम्बर डूइंग एनी टाइम कि मेरा ऐसा हो जाए तो मैं 2 सैंडलवुड चढ़ाऊंगी, मेरा वैसा हो जाए तो मैं पेड़ा चढ़ाऊंगी. दिमाग में आ गया तो मैं 2 किलो पेड़े ले जाती थी और बड़ा सा हार चढ़ा देती. दिमाग में नहीं आया तो 6 महीने तक मैं कुछ लेके ही नहीं जाती थी. सो द एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई थिंक अंदरूनी तौर पे हमेशा थी. पर ऐसे कोई भी कुछ चमत्कार और ये वो ऐसा कुछ नहीं. बट हाँ, आई हैड दिस चैटरिंग कम्युनिकेशन. फॉर मी गणेशा वाज नेवर गॉड. और अभी बाबा भी इज जस्ट नॉट गॉड. ही इज माई मदर, फादर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, एवरीथिंग. एंड आई कैन टॉक, and I would do that to Ganesha's murti all my life. और ऐसे फूल गिर जाता था, and it has happened several times. तभी तो I was young and I would think कि दिमाग में है, but I would still get happy because every time it used to happen that गणपति बाबा प्लीज शूट सब अच्छा है, आप रहना, अगर ऐसा होगा ना तो प्लीज फूल गिरा देना. and it would fall from my shelf to the floor. So I was very happy with those kind of things. पर कभी मैंने, if I would say in lighter vein, spiritual shopping नहीं की है. मेरे कोई गुरु नहीं हुए हैं, मैंने कोई हु एम आई, ये क्या है, ये सब जानने की कभी गुंजाइश नहीं रखी, कोशिश नहीं की. मुझे बस फिल्म मेकर बनना था, फिल्म फेयर अवार्ड जीतना था, कांस फिल्म फेस्टिवल जाना था. तो बस यही सारी चीजें दिमाग में थी. और कभी भी मैंने इन सारी बातों में रुचि नहीं रखी थी. बट यस, आई वुड लव द पैरानॉर्मल. आई वुड लव spirituality as a subject. I would love psychology as a subject. I would love human behavior. I would love to know about, different religions. तो वो ऐसे जिज्ञासा जो बोलते हैं वो थी. पर nothing very concrete to move on the path of spirituality. जी। एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि 2005 में आपका जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आया और जहाँ पर आपको जीना और मरने के बीच में एक संघर्ष हुआ। तो कैसे आप उससे बाहर निकल के आए? तो रमेश जी, कैसे मैं बाहर निकल के आई वो तो मुझे अभी भी नहीं मालूम है. कैसे उन्होंने निकाला वो उनको मालूम है. तो उसके बीच आई कैन जस्ट से कि वो जो कन्विक्शन की मैं जो बात कर रही थी, तो जो सिचुएशन थी वो मुंबई फ्लड्स के बाद हुई थी. जी, जी। और आई डिडंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू कम आउट. मैं ऑलमोस्ट ना इधर ना उधर थे. I could not see properly sometimes. I could blabber and talk. मेरी talking बराबर नहीं थी. And I had almost shrunk to 28 kgs in the ICU. और I had this deep conviction कि मैं इससे बाहर आऊंगी. तभी आई थॉट कि मे बी है कि मैंने अभी तक पिक्चर नहीं बनाई है. गणपति बाबा जाना तो अभी तक नहीं है. आई हैव टू कम बैक बिकॉज आई हैव टू मेक माई मूवी. सो मे बी दैट वॉज द थॉट एट दैट टाइम. बट देयर वॉज समथिंग इनसाइड विच सेड कि इट इज नॉट ओवर, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है. पर आई डिड नॉट नो कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो मुझे कुछ नहीं पता था तभी. बट दैट स्ट्रेंथ वॉज देयर. एंड मतलब कहते हैं ना, अनसरमाउंटेबल स्ट्रेंथ. And I'm so grateful for those two things. Because उस बीमारी के बाद it was not just the बीमारी, it was over the बीमारी, the accumulation,
with my house loan at that time that I reached almost 97 lakhs of debt with my medical costs across 1.5 year of my life wiping off, and no salary, and the lifestyle jo thi, being at the peak of my career, head of films at that time with Balaji. So with my father who was 85-year-old, और मुझे तब महसूस हुआ कि जो पूरी इंडिस्पेंसिबिलिटी है ना, मेरे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं जाऊंगी नहीं तो काम ही नहीं हो सकता है, ये सारी जो चीजें हैं जिससे हम इनविंसिबल फील करते हैं या इंडिस्पेंसिबल फील करते हैं, वो सारी चीजें मेरे जहन में आती रही. That how important it is to look after yourself, how important it is to put your health first and not burn out. Because आज मैं तो बिस्तर पे पड़ी हूँ, मुझे तो डॉक्टर देख रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, पर what about my 85-year-old father who is coming every single day और मुझे इस स्टेट में वो देख रहे हैं. तो वो चीज जो है कि मुझे उनके लिए फिर से आना है, मुझे उनके लिए वापस बाहर आना है. And I have to be there because there is nobody to look after him. And this cannot be my end. And ये बातें continuously, दोहरा करती थी मेरे मन में. And yes, that is how it went by. And there, miraculously, one after the other, because after many months, पता चला कि I was being given wrong medication, जिसकी वजह से मेरी हालत और खराब हो गई थी. Then a lot of my friends, got together to get me out of the hospital, put me in another hospital, जहाँ से मेरी recovery शुरू हुई वगैरह. Then I was immobile, waist downwards. I was semi-paralyzed for almost 8-9 months because मेरी lumbar nerves overlap हो गई थी. I don't know the technical terms, but I didn't have sensation in waist downwards in my legs. So there was a whole lot of things till I got back to my film world. So my spiritual path didn't start immediately after I came out or got better. It started almost after 2.5 years of coming out of the illness and getting back. तो मैं तो फिर से मेरी media line में चली गई. I started freelancing. I started working. I also won at the New York Film Festival for a music video I did for my dear friend Sharon Prabhakar. So I went to US for the first time after I got out of my illness. So I was like back with a bang with myself. अरे चलो अभी फिर से industry में back and all. I had no clue कि मेरी जीवन की गाड़ी को ऐसे पूरा कुछ अजीब सा टर्न होने वाला है और गियर बदलने वाला है. जी, जी. लेकिन ऐसा क्या हुआ, जैसे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में तो लोग जाना चाहते हैं और वो आपका तो वहाँ पर सब कुछ था, आपने म्यूज़िक एल्बम भी बनाए. तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उस सब को क्विट करके आप इस अध्यात्म क्षेत्र में आए? So there are two things. एक तो अचानक मेरे एक्सपीरियंसेस होने लगे, बट शिफ्टिंग आउट वाज नॉट अचानक. तो वो कहते हैं ना, गॉड नोज द बेस्ट व्हेन वी से, इट लिटरली मीन्स दैट, रमेश जी. बिकॉज जी. हम जान नहीं पाते हैं कि ईश्वर को जो हमारे बारे में पता है, हम सोच भी नहीं सकते. So obviously the plan was unfolding. So I started having experiences with किसी के लिए messages आना वगैरह, and अजीब चीजें होने लगी. I would be made to remember things from my childhood जो मुझे actually जहन में थी ही नहीं. And I would be guided, अभी ऐसे करो, अभी वैसे करो, अभी इसको छोड़ो, अभी इसको जहन में लाओ, अभी इसको ये करो, अभी ऐसे breathe करो. So I would keep getting this voice in my head kind of a thing which would tell me things. और पहले तो मैं समझ रही थी कि ऐसे ही मेरे दिमागी तौर पे, तो मैं मजाक भी करती थी कि वो सारी गलत मेडिसिन जो दी थी उसकी साइड इफेक्ट हो रही है और मुझे कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है. बट देयर वाज के ऐसी चीजें कुछ फ्रेंड्स के बारे में मुझे आती थी रात को जब मैं बैठती थी, और तभी मुझे मेडिटेशन कॉन्सेप्ट नहीं थी क्योंकि मैंने जिंदगी में मेडिटेट किया नहीं था. बट आई वुड सिट ब्लैंक, मतलब ऐसे ही दीवार पे लग के मैं खाली आंख बंद करके बैठी रहती थी, बिकॉज आई न्यू ऐसे में बैठूंगी तो कुछ ना कुछ आता था. So I would just do that and sit on my bed and I would get XYZ friend को बोलो कि अपना जॉब नहीं छोड़े क्योंकि 6 महीने तक उसको जॉब नहीं मिलेगी. तो अभी मैं सोचती थी, अरे मैं ऐसे कैसे बताऊं, उसने तो मुझे कुछ बताया नहीं है. हाउ कैन आई जस्ट कॉल अप समबडी एंड टेल लाइक दिस. सो वो हिचकिचाहट थी कि हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई से दिस. बट आई फेल्ट कि ऐसी पावर है और ऐसी कुछ स्ट्रेंथ है जो मुझे पुश करती थी कि मैं कुछ ना कुछ करके वो बात करूं और कॉन्वर्सेशन शुरू करूं.
And that's how it started to just reach out without any fear to tell people, और जिसको बोलना था जो वो मैं जाके बोलती थी वगैरह. And then slowly it unfolded to many other things. और फिर it led me through my this dear friend who was going to do an angel workshop. Went and did this 3 days angel workshop with somebody called Charles Virtue, who came down from America. And I was not knowing for those 3 days actually what I'm doing. I wanted to go. There was a big story how I went, and my mother is connected to that as well, of how I got the money. Because tabhi was a point in 2010 when I just sold off my dream house, which I had bought, and I had to pay off 17 institutions loans. I had to close off personal loans जो मेरे friends से तभी मेरे बीमारी के लिए उन्होंने दी थी. And I was not knowing from where the next penny would come in. और तब भी divinity made me leave my job. तो बहुत टाइम कहते हैं कि जब सारी चीजें सुकून में है, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, इनहेरिटेंस है, हस्बैंड है या पिताजी है जिनके पैसे है, एंड देन यू थिंक अरे चलो अभी कुछ दुनिया के लिए करते हैं, इज अ डिफरेंट थिंग. बट गॉड पुश्ड मी आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जब मेरे पास थिंकिंग कैपेसिटी नहीं थी कि अभी ये जॉब छोड़ के अगले रेंट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा टू लिव माई लाइफ. So that is how the journey started in 2010. बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे वो चीज़ें हुई और आपको बीच-बीच में जो है आप मेडिटेशन नहीं करते थे, लेकिन खाली बैठने पर भी आपको कुछ इंट्यूशंस मिल जाते थे, जिसके वजह से आप वो चीज़ें करते थे और दूसरों को आप गाइड भी करते थे उस समय. तो एक अच्छी बात है कि कई बार हम लोग जिन चीज़ों को नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने आप होने लगती हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ हुई. तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि फरिश्ते बात करते हैं, ऐसे इंडियन बुक्स में लिखे हुए हैं. तो ये जो हीलिंग अफ़र्मेशन या इलस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, जो इंट्यूशन जिसको कहा आपने पहले भी, कि ये सारी चीज़ें कैसे होने लगी और फरिश्तों के साथ आपकी कम्युनिकेशन या ये सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं तो थोड़ा-सा अलग लगता है. कॉमन मैन जब पहली बार सुनता है कि ये सब चीज़ें फरिश्ते हैं तो बुक में पढ़ सकते हैं या फिर टीचर हमें कहानियाँ सुनाती हैं. उससे रियल लाइफ में ये कैसे क्या कनेक्ट हो सकता है? तो लोगों का ऐसा मन रहता है, तो आप कैसे उसको बता पाएँगे? So बात ये है कि फरिश्ते या एंजल्स अभी ज़ोरास्ट्रियनिज्म में भी है, हिंदुइज्म में भी है, इस्लाम, एवरी रिलीजन हैज द मेंशन ऑफ एंजल्स, फरिश्ते. ओके. But the thing is that as time in the last 20 years, the way the energetic movement of the cosmic movement has become, humanity has been made more and more aware of these divine beings. फरिश्ते बस एक जरिया है, they are messengers, they are like courier. If you need to send something from here to another city, every time you're not going to fly down to that place to give it or deliver it. So you send it through a service, and they are a service from God and to God. So the question of so many times when people say कि अचानक angels कहाँ से आ गए humanity के साथ बात करने के लिए, तो angels अचानक से नहीं आए. हमें इस दौर में, इस युग में उनसे बातें करने का या उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनकी एनर्जी फील करने का मौका दिया जा रहा है. So basically, these messengers or these angelic beings are connected to our divine channels of intuition, which is the biggest gift of God to all of us. तो मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ रमेश जी, हम सब में ये है. पर मैं एक इजी एग्जांपल वुड बी कि जब हम फोन खरीदते हैं तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें, आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है, वो फोन के साथ ही आते हैं और वो डिलीट भी नहीं किए जा सकते. आप वो उसको इनबिल्ट है. में जाके या एनेबल तो और डिसेबल, या तो यूज़ करो या तो फिर रख दो. बिल्कुल, आप उसको एनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं. तो वैसे ही इंट्यूशन, विश्वास, खुशहाली, हैप्पीनेस, पीस, ये सारी चीजें जो है वो हमारी फितरत में लेटेंट है. It is gifted by God in His likeness and it is there in all of us.
सिर्फ हमारे संस्कारास के हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि मैं इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में, इस बर्थ में उसे यूटिलाइज करूंगी या नहीं करूंगी और कब करूंगी. तो अ, when, yeah, sorry, please. नहीं, नहीं, बताइए, बताइए आप। Yes. So so possibly the time of my enabling this software was after my illness. And वो trigger जो कहते हैं कि बटन दब गया through my illness, and that triggered off the spin for what was oncoming in my life. बिल्कुल, And then it was one after the other, you know, वो it was almost like autopilot, you know. और ये क्वेश्चन जो है कि अगर किसी को बोलो तो वो मजाक करेंगे, मैं खुद बिल्कुल। बहुत बार हंसती थी, और जब मैं बैठती थी तो मैं सोचती थी कि मैंने 18 साल पूरा पार्टी किया है, ये किया है, यू नो, chaotic इंडस्ट्री में, तो मेरे पास कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस हीलिंग के लिए कौन बेवकूफ आएगा? एंड व्हाई एम आई इन लाइन? मैं इसमें कर क्या रही हूँ, और ये हो क्या रहा है? और तभी बिल 2010 में रमेश जी, देयर वाज नॉट इवन अ रिमोट थॉट कि ये कुछ काम करने की चीज है, कोट अनकोट, और प्रोफेशन है, या इसमें कुछ यू नो हम गुजारा कर सकते हैं, सर्वाइवल हो सकती है, ऐसी कोई हुँ, थॉट नहीं. बिल्कुल. तो मुझे लग रहा था अच्छा ठीक है, कुछ तो भी हो रहा है, लोगों को हेल्प करनी है, मैं पिक्चर बनाती रहूंगी और साइड में हेल्प करती रहूंगी. So that is how it opened up, and from 2010 to 2013, that is exactly what I was doing. And I was remembering because I had left my last job. तो ऐसे ही for 2 months I kept on getting leave your job, leave your job. तो जब तक दूसरों के लिए मैसेजेस आते हैं अच्छे हैं, खुद के लिए आ जाए तो नहीं नहीं भाई, कुछ तो भी दिमाग में चल रहा है, ऐसी फालतू बातों पे ध्यान नहीं देने का. So बिल I was like, no, 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 it can't be possible. पैसे कहाँ से आएंगे if I leave my job? So for 2 months, I went on procrastinating it. And then one fine day in my birth month, which is May, I got up almost as if somebody is pushing me, और मैंने handwritten resignation letter लिखा और मैं ऑफिस गई कि मैं कल से हुँ, ऑफिस नहीं आ रही हूँ. मैं हैंड ओवर सब कुछ दे दूंगी, पर मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ. यू नो, बिल जो भी है मैं हेल्प कर दूंगी, फोन पे आ जाऊंगी अगर कुछ बताना है, करना है, बट आई विल हुँ, नॉट बी हुँ, ऑफिशियली वर्किंग. सो आफ्टर 15 डेज मेरे को सिंक इन हुआ कि अरे यार, पैसे हुँ, कहाँ से आएंगे, दूसरी कोई जॉब भी नहीं है हाथ में. एंड देन वन थिंग लेड टू द अदर. एंड एक बार मुझे सपने में आया कि मैं टेबल पे ऐसे बैठी हुई हूँ और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और यंगस्टर्स है, आई सी. हुँ, एंड हुँ, मतलब ड्रीम पूरी म्यूट में है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बट आई नो कि आई एम एड्रेसिंग सम पीपल. तो हुँ, 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 मैंने सोचा कुछ होगा अभी, और मैंने छोड़ दिया. और I just tried to remember it when I was again sitting against the wall in the night, कि इसका क्या मतलब है, मुझे बताइए, you know, whoever is talking in my head, please explain me कि ये क्या था. And after 2 weeks, my dear friend, who is also our goodwill ambassador for our NGO, Meghna Ghaipuri, which is Subhash Ghai's daughter. I've worked with maximum years in my 23 years with Mukta Arts Limited, and I owe a lot to Subhashji, the Mukta Arts, and the Whistling Woods family for what I had throughout my media life. So Meghna called me and I went to meet her at the campus. तो मैंने जब कैंपस बन रहा था, जब शुरुआत हुई थी तब मैं थी, तो जब लॉन्च हुई थी वगैरह विस्लिंग वुड्स की, तब मैं वहां पे मुक्ता आर्ट्स में ही थी. और उसके बाद 2004 में मैं बालाजी में गई. तो हुँ, जब कैंपस बन चुका था उसके बाद मैं कभी गई नहीं थी. सो दैट वाज द हुँ, फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑल दीज इयर्स मैं कैंपस पे गई. और मैंने मेघना से बात की, एंड देन वी स्पोक अबाउट दैट, व्हाई डोंट यू कम एंड टीच एट विस्लिंग वुड्स. तो आई सेड ठीक है, मैं सोचूंगी करके. एंड तब उनकी कुछ मीटिंग थी, तो मैं दूसरे कलीग्स के साथ कैंपस का राउंड लेने गई. तो जब मैं राउंड लेने गई, और एक हमारा स्पेस है फर्स्ट फ्लोर पे, फाउंडेशन हॉल जिसको कहते हैं, तो जब मैं वो हॉल में गई, तब मैंने देखा कि इट इज द सेम स्पेस जो मेरे ड्रीम में आई थी. हुँ, एंड तभी के तभी बस अंदर से हुआ, उसको ऊपर जाके हाँ बोलो. तो आई जस्ट दिस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग. तो हुँ, जब उनकी मीटिंग खत्म हुई और हम फिर से मिले शाम को 4 साढ़े 4 बजे, कुछ लंच के बाद वैसे, तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, आई एम हैप्पी एंड आई विल कम एंड वर्क
करके. So that's how the journey started, coming back into working in the industry. But the important thing that I realized कि वहाँ पे I used to go thrice a week or so. तो ऐसा माहौल पैदा किया कि मुझे जो सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए थे वो आने लगे, और उसके बावजूद मेरे पास वक्त था to practice my spiritual path. And that's how it opened up the doors. And then I still worked in the film industry till 2013. And 2013 May, just before my birthday, again was my gift. मेरा birthday time बड़ा turn around time है हमेशा. एंड मैं बार बार हर साल सोचती हूँ अभी ये टाइम कुछ गियर ना बदले, अभी क्या होने वाला है हर बर्थडे पे. बट सो दैट वाज, मैं मेहराबाद जाने वाली थी तभी. आई ऑलरेडी हैड गॉट टू नो ऑफ मेहर बाबा इन 2010. तो मैं हर बर्थडे पे मेहराबाद जाती थी तभी फॉर द लास्ट 2 years. सो आई वाज गोइंग टू गो, एंड जस्ट 2 days बिफोर द बर्थडे सिचुएशंस ऐसे हुए दैट आई कंप्लीटली लेफ्ट द जॉब, एंड I was guided that you will not do anything right now in the industry, and you have to follow your spiritual calling. So I left at the peak of my career, where I was earning good amount of lakhs per month, and got out with absolutely not knowing कि आगे क्या है. And that is where those two keys, faith and surrender, came in. That भाई मुझे नहीं मालूम, आप बोल रहे हो छोड़ने का, अभी आप जानो मेरे को पैसे कहाँ से आएंगे और मैं क्या करूंगी. एंड हमारी जो कॉन्सेप्ट है, यू नो, गॉड्स वर्क इज फॉर फ्री, तो उससे बड़ी दिक्कत थी मुझे कि भाई इस चीजों को चार्ज कैसे करते हैं, बिकॉज हम बचपन से ही ये वायरिंग है, गॉड वर्क इज फॉर फ्री. तो मैं बहुत हिचकिचाती थी पैसे चार्ज करने के लिए, और फिर मुझे महसूस करवाया गया फॉर 6-8 months कि जो चीजें मैं किसी के लिए कुछ करती थी या बोलती थी तो उनको कुछ असर नहीं होता था, और जो प्रॉब्लम के लिए वो प्रॉब्लम मुझ पे हावी होती थी इमीडिएटली, एंड आई वुड सफर दैट पेन एंड एवरीथिंग. And then one day when I was sitting in meditation, it came that how the karmic and cosmic energy needs balance. और किसने कहा what is not God's work? तुम्हारे शरीर पे जो कपड़े हैं, that is also God's work. Tailor is doing the God's work. Teacher is doing God's work. Doctor is doing God's work. वो कारपेंटर और लेबर जिसने तुम्हारी बिल्डिंग और घर बनाया, he is doing God's work. They all are charging. So how come that service is God's work but still is paying for that survival? What is not God's work is to cheat people, to fool people, to hurt people, to humiliate people, to backbite about people, to slander people. That is not God's work. And it almost lifted a mountain from my heart and my soul. And that's where the journey started, where जो भी मुझे amount तभी meditation, और आज भी मेरे जो भी workshop है जिसके भी amounts होते हैं, those are meditated upon amounts. They are not amounts जो मेरे दिमाग में आ गए कि चलो ये चार्ज कर देते हैं. और last जो समझो whatever amount was channeled to me in 2013, उसके बाद वो अभी यूजुअली क्लिनिकली आप सोचो कि हर 2 साल हर 1 साल आप प्राइसेस बढ़ाओगे चीजों के, नॉर्मल आप बिजनेस में जाओ. But that has not been so. For me, what I was channeled in 2013, वो अभी तक same ही है. So I have stuck to that, and that's how God takes care when you are completely. और मुझे कोई रिजल्ट की नहीं. आपने बुक की बात की, मैं लिखना शुरू किया था 2010 में, और 2011 में मैं लिख रही थी हर रोज अपने फेसबुक पेज पे वगैरह, एंड आई वाज गाइडेड कि ये कभी एक टाइम पे बुक बनेगी. तो बस ठीक है, बनेगी जब उनकी मर्जी है बनेगी, और बनी 2016 में 15 एंड में. तो फॉर मी इट इज काम करते जाओ, नाम जपते जाओ, और रिजल्ट्स उन पे छोड़ दो. बिल्कुल बिल्कुल, कर्म किया जा, फल की इच्छा न कर. बहुत ही सुंदर आपने एक एग्जाम्पल दिया. आइए एक और सवाल आया है, सुभाष जी लिखते हैं यहाँ पर आपके लिए सवाल. दीदी आपकी बहुत अच्छे विचार है, और एक्टर्स, स्पिरिचुअल लाइफ जर्नी, गॉड की जर्नी
ये सब चीजें जो देखकर बहुत अच्छा लगा। हाउ टू फाइट, क्या लिखा है? फाइट लिखा है। मतलब प्रॉब्लम्स में शायद कैसे जी जी। फाइट करते हैं या हम्म। तकलीफों में से कैसे फाइट। तो पहले तो मैं हम- कहना चाहूंगी ये नहीं फाइट ये, वर्ड नहीं नहीं नहीं, फाइट नहीं लिखा है उन्होंने, लाइट लिखा है कि ये सारी चीजें देखते हुए मैंने एक हाउ टू बिकम हाउ टू लाइट, फाइट। अच्छा हाँ, ये हल्का, मुझे लाइट लाइट हल्का। अच्छा ओके। हल्का कैसे रहे, जो ऊपर मतलब लिखा इससे है तो। कुछ सुभाष ने हम्म। उधर लिखा है व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम हाउ टू फाइट। तो आई वाज थिंकिंग ओके। ओके। ठीक है। सो आई वुड से फर्स्ट कि किसी भी चीज से ये वर्ड फाइट हमें निकाल देना चाहिए, हम्म। क्योंकि जो भी चीज ईगो के ऊपर चढ़ती है उसमें जी। हमेशा रिस्ट्रेन होता है। सो फॉर एग्जाम्पल इवन टू माई क्लाइंट्स आई आस्क देम टू नॉट यूज वर्ड्स लाइक फाइट कैंसर, फाइट दिस, फाइट दैट। हम्म। नहीं, डोंट फाइट, befriend it. Try to know the cause of the situation. Try to know the aspects of your own life. क्या बदलाव तुम्हें लाना है? We all are born, spiritualists and changers. I want to change the world. But the thing is that I have to change myself to change the world. वो टाइटल में डाल दो और इसके आगे उसको डाल दो। जी जी जी। So I feel that first we remove, and secondly, that taklifon mein, as I said, life can make us better and bitter. So when the situation or the problem that is coming at hand, the best thing would be to pray with it. To pray with it, to ask questions or contemplative, introspective questions कि मुझे इसमें से क्या लेना है, what do I have to learn, not ये क्यों मेरे साथ हुआ, मुझे इसमें से सीख क्या लेनी है, मुझे कौन से या किस चीज के कार्मिक चैप्टर को यहाँ पे बंद करना है, and to seek guidance. And all of us, trust me, as I said, कोई स्पेशल नहीं है. If you truly ask within to that chetna, to that higher consciousness, which is him, which is but one, वो तुम्हें जवाब देंगी ही देंगी. सुनने की क्षमता हम में है या नहीं वो हमारे हाथ में है. इट इज लाइक सेइंग कि अगर मम्मी डैडी 10 दरवाजे बंद करके वहां से चिल्ला रहे हैं तो हमें सुनाई नहीं देगा. हमें दरवाजे खोलने पड़ेंगे और उनके नजदीक जाना पड़ेगा for them to be able, for me to be able to hear them. So the same way, we have to see how we can remove the noise from our life. कैसे हम हर रोज हमारी लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स डाल सकते हैं. टू मेडिटेट फॉर 5-10 minutes. ऑल्सो मेडिटेशन वो बहुत बड़ी चीज नहीं है. हम सारी चीज का हवा बहुत बना देते हैं, जो स्पिरिचुअल जैज जो बोलते हैं. तो इट इज नॉट अबाउट माइंड ब्लैंक करो, ये करो. तुम जितना उससे फाइट करोगे उतनी ही और प्रॉब्लम होगी. जैसे प्रेयर्स और मेडिटेशन को बैठोगे, 50,000 थॉट्स जो पहले नहीं थे वो तब भी के तब भी टपकेंगे और तब भी के तब भी आएंगे. And that is an experience which all of us will know. So do not fight, pray upon it, pray with positive affirmations, pray with positive outcomes. कि मुझे शक्ति दी जाए how to have or know about solutions of this problem. Present to me the people who will help me. आप ला दो कहां से भी, for people to come or for me to reach the people और फॉर मी टू रीच द आइडिया कि किस चीज से ये रिजॉल्व हो पाएगा. जब हम पर्सपेक्टिव बदलते हैं, जैसे कहते हैं जब हम लाइफ का चश्मा बदलते हैं तो सारी चीज बदल जाएंगी. There is a beautiful saying of Dr. Wayne Dyer which says, if you change the way you look at things, the things you look at change. And that is the simple law of life. अगर ये ग्लास अभी सफेद है, अगर मैं उस पे वो पिक्चर में हम जिलेटिन पेपर लगाते थे शूटिंग के लिए, राइट, तो लाइट तो HMI पीली ही थी, फिर उसको ब्लू के लिए ब्लू जिलेटिन लगा देते, रेड के लिए रेड जिलेटिन, ग्रीन के लिए ग्रीन जिलेटिन. तो बस वही लाइफ है. जो चश्मा आप पहनोगे
उसी कलर की चीजें आपके आसपास दिखाई देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि कैसे हम अपने लाइफ में अपना जो है चश्मा बदलना है, यानी नज़रिया बदलना है। आप सोचे जैसे वैसे आपको चीज़ें दिखाई देगी और वैसे आप बनते जाएंगे, वैसी आपकी प्राप्ति भी होने लगेगी। अगर आप शुरू से ही नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो सारी चीज़ें वैसे ही रोल अप हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ करना है तो आप पॉजिटिव होकर करें, तो पॉजिटिव चीज़ें आपके आसपास वो आपके साथ जुड़ जाएगी। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेगी, आपके साथ वही चीज़ें घूमती रहेगी। तो चश्मा बदलो यानी नज़रिया बदलो और सब कुछ बदल जाएगा, जीवन भी बदल जाएगा। तो आइए आगे करेक्ट। बढ़ते हैं और मैं अर्चना जी को जोड़ना चाहूँगा, कुछ रहे हुए सवाल आपसे करें। जी अर्चना जी। हाय अर्चना। Namaste. I want to ask you, what is spiritual healing according to you, and why is it that you don't use the word healer under your title? Is there a specific reason? Yes. So I will answer the second Roshni? question first. Can you hear me? आपको सुनाई दे रहा है? Yes, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं कह रही थी कि Yes, yes. मैं आपका दूसरा जो सवाल है, will answer that. कुछ वॉइस ब्रेक हो रहा है, can't hear you. हेलो। अर्चना क्या हो रहा है, आप नहीं सुन पा रहे हैं उनको? Yes, रोशनी को आप बात करिए, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है शायद। ओके ओके, हाँ रोशनी जी बोलिए बोलिए, स्वागत है। हाँ जी। सो आई वाज सेइंग कि मैं दूसरा सवाल जो है वो पहले बताना चाहती हूँ दैट यस, राइट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज आई वाज गाइडेड कि मैं कभी भी ये वर्ड हीलर यूज नहीं करूंगी अपने लिए, क्योंकि हीलर सिर्फ एक है अर्चना, सिर्फ एक। हम सब माध्यम है। वी आर चैनल्स, वी आर व्हीकल्स, वी आर इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे आपके नल में पानी आता है, राइट, वो नल से भी एक्चुअली नहीं आता है, करेक्ट, वो कहीं और से आता है। तो null is only the instrument. The pipe which is running through to reach your null is also the instrument. And ultimately, it is coming into your hands. We are not the source. The source is only one. And therefore, the word healer as a noun is only applicable to that one. And we are in no capacity to utilize that word for ourselves. We can only be practitioners of his love. We can be mediums of his love. We can be instruments of his love. We can be vehicles of his love, light, healing, जो भी आप बोलना चाहो. But the healer is only one. And also another word that I was always guided not to use was alternative therapy. कि जिंदगी में कुछ भी चीज alternate actually नहीं होती है. हर चीज complementing होती है. And whatever work that you do will complement whatever is going on in the life of that person to enhance their life, for their well-being, for their wellness, for them to walk the path by creating their own path. So coming to that first question, what is spiritual healing? Words to effect in Baba's discourse is said that true spiritual healing is not of the miracles which was sab theek ho gaya chalo abhi ghar jao. No. For whatever work that is done all these years, it has always been about awareness. That the client, the person has to be aware of where it is coming from. Therefore, my work is not predictionary. कि 30 years के होंगे तब ये हो जाएगा. No, it is not like that. It is for deeper guidance that ये जो चीज हो रही है लाइफ में, ये क्यों हो रही है, where is it connected, and how and what in your life that you can change and heal and transform for this to become new, for this to be rejuvenated, regenerated, rekindled. And that's when you move ahead on the path of good habits, as in our Zoroastrianism, good thoughts, good words.
It all leads to one. वही जरिया है और वही मकाम है. All the बिल्कुल, little things that we do is our efforts, which also is His grace. उसी परमात्मा की रहम है जिसकी वजह से हम ये कर भी पाते हैं. जैसे हम बहुत सारे भजनों में कहते हैं कि मैं जो दे रही हूँ भी वो ही आपका है, मेरे पास कुछ औकात ही नहीं है आपको देने की. जो प्रेम में दे रही हूँ वो भी आपका है, जो फूल में दे रही हूँ वो भी आपके है, जो फल में दे रही हूँ वो भी आप ही का है. तो आप ही का आप ही को लौटाना है अल्टीमेटली. So where are we talking about anybody being a noun of giving anything? हमारी किसी की औकात नहीं है to give anything. So he is the giver and he is the receiver. And that's how the whole journey is. So can I continue something on this? What is spiritual Yes, healing? yes. कि लोग समझते हैं अभी मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई तो सब ठीक हो जाएगा, अचानक सब कुछ बदल जाएगा. No, that is not so. Spirituality may not just wipe out your karma suddenly out of the blue and take it all away. But what spiritual healing can do is give you God's strength, God's endurance, God's courage, God's love, which will wrap you so tightly that ultimately the problem will become desolate and completely obsolete, not seen. It is like saying कि problem यहाँ पे है और मैं आईफिल टावर पे जा रही हूँ and I am going up and right at the tip I cannot see vehicles or they are very tiny, but that does not mean that is the actual size of the vehicles, right? My perception has changed, my perspective has changed. I'm at a heightened state to see down and look down. And that is what happens in true spiritual healing. That चीजें गायब नहीं हो जाती, but आपकी जो क्षमता है, holding power जो है, endurance जो है, वो बढ़ जाती है. To face things, to close karma with love and grace, with surrender, with the power of humility, with the power of gratitude, and the blessings of your elders, your parents, and God Himself, which will take you through. And thereby the problem will dissolve or may dissolve, or something will get healed. If you take the curing path, जो आजकल सबको चाहिए instant gratification, तो मैंने मेरी बुक एंजल स्पीक में भी लिखा है, in divinity there is no instant coffee and instant noodles. There is only persistent, consistent, diligent, patient work on ourselves, which we have to do as every day. हम हर रोज दांत ब्रश करते हैं, हर रोज खाना खाते हैं, हर रोज टॉयलेट जाते हैं, हर रोज नहाते हैं, राइट? 6 महीने में एक बार नहीं करते हैं. So when God becomes your everyday activity, that's where all this endurance, surrender, faith, and everything will come. To keep God at the back of the mind, as Baba says, अपनी एक्टिविटीज करते रहो, but know that it is all Him, and keep doing only with that focus, that it is Him doing it and you are doing it for Him. And if that is there, then true spiritual healing will take place, and that will become miraculous for some. Yes, Archana, can you hear me? Yes, I can. Yeah. Okay. Yes. I said this is the first time I've heard such an explanation of a healer with the example of the tap that you gave, saying that the healer is the source. So it's very easy to connect. Another question I would like to ask you, what approach do you take through soul therapy work that you do? ये जो soul therapy के माध्यम से आप लोगों को हील करते हैं, तो वो क्या है? और कुछ अगर एग्जाम्पल्स दे सके कि आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं या क्लाइंट्स आते हैं, वो आपके हीलिंग वर्क से उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आ गए हैं? So again, Archana, कि वर्ड रखने के लिए, बिकॉज एवरीडे लाइफ में गॉड थॉट आई वुड नीड अ वर्ड टू पुट आउट, and that's how soul therapy came into place. But actually, with my work with the angels, which it started in 2010, of communicating with divine beings, communicating to seeking God within and not outside in the a person जो हर Tuesday, Saturday temples जाया करती थी, and every possible thing that I would do for my own satisfaction, not for anything else or anyone else. But
I have shut. I have not gone to a temple for years in its literal sense. Besides last year, when we chose to do the Mahashivratri meditation at the Juhu Mukteshwar temple, and it was God's grace that that space was even given to us to do it. You know, they never give out that space for anybody to do anything. But the Pandit ji gave in, and me and my friend Nitika, we did that meditation over there. So, the thing is that soul therapy is very simple as it sounds. Soul, which is Atma, it is connecting to the person's soul energy through your existence, through your date of birth. That's it. No other details are required. And I energetically, with his love and grace, am allowed where his love flows through in the form of guidance or healing. So I become the tap, and from wherever that he is sending, the communication is let in, and that's what I, in plain Jane format, jo aayega, is told. No sugar coating, no diplomacy, no editing, film editing or book editing in the mind कि ये word आया नहीं, client को गुस्सा लगेगा, उनको ऐसा लगेगा. No, whatsoever. And whatever it is in all love and light of God, is told to the person. There are times, so there's something called medical intuitive, whereby in a lot of sessions for people, there have been preempted messages come कि इनको fibroids हो रहे हैं, they need to go for a checkup, or इनको cancer is developing and they need to go for a checkup. So there are such harsh and strong things also sometimes come, but with most, love and compassion which he flows, it's taken to them. And I've never experienced where somebody is freaking out and screaming, shouting, or suddenly fearing, because I know that God's love holds them when something is told. And even today, for example, my sessions, usually you have bookings where you do calendar wise, that tomorrow I'm free, day after this booking, that booking. But my sessions are not done like that. If somebody wants a session, I pray upon their name and date of birth to even seek guidance whether to do a session for this person. Am I the medium? Am I the tap through which this water has to flow? And if I get no as an answer, then I won't do the session. And there are nth number of people like that in these 12 years जिनको मुझे ना बोलना पड़ा है, या I've never got the time, the date and time कि हाँ इनका session होना चाहिए. And right now also my students, my clients, how much ever they may say whatever urgency, sky is falling down or मुझे session urgent चाहिए, they know if I'm not guided, the session will not happen. And that's about it. There is no two ways about survival. There is no two ways कि इतनी income होनी चाहिए ये month में. Nothing. There are times where I'm guided not to take money from people who I don't even know. There are times where I had to return money after the session कि इसको पैसे दे दो, बोलो donate it, गरीब को खिलाओ, कुछ भी करो, you don't take. And the moment I get this, that is it. And otherwise it is that no, this is what the energy exchange is, and that is what it is. So for me, I eat, breathe, sleep what is guided within, and that voice within for me is him, and that is my connect. And that is all. If I have if I get that kal ye doodh wala badal do, I will change the milkman. And I've changed that. I've changed a vendor. I would change something. So for me, it is no questions asked. क्यों, क्या, क्यों आ रहा है मैसेज, ये क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, nothing. It is complete. जो है सो है. And if it has come, it is his voice to me. It is his orders, or it is his what to say, command, or whatever that word you may use. Touching, And I touching everything is not, everything is not easy. And I ask Baba's help every single day, that you help me to live whatever that you want me to live through. Because without that, it's not possible. In human capacity, it's absolutely not possible. And I am a work in progress. And each day I just pray to him that help me progress further and further, to surrender at your feet more and more. Beautiful. So, Roshni, today is a special day for your, it's your mom's birthday. So, is there anything you want to share with us about her role in your journey?
She plays a major role, absolutely. And all my life, though she left very early, and I pray that wherever she's looking upon, she's happy with whatever my life has shaped up to be. But even so, when I was about to do this angel workshop in 2010, as I said, I'd just come out of a lot of debts, and it wasn't even possible for me to think about that huge workshop fees. And I had a Rakhi brother that time, a very dear friend, who was paralyzed and on bed, and had come out of a very severe accident at that time from coma. And I was with him, and he had started having certain visions, and a knowingness of the other side, let's put it as. And once with my casual meeting with him, things, conversations, and तभी जब मुझे वो सब चीजें आ रही थी दूसरों के लिए, I had not told anybody, because मुझे तो तभी भी पिक्चरें बनानी थी, and I wanted to get back into my industry. So if in our industry I would say I'm getting messages and ये वो, तो मतलब मेरा करियर वहीं पे खत्म हो जाएगा, कोई नौकरी वोकरी मिलने नहीं वाली थी. So of course I had not told anyone about it. And while talking to him, he gestured that he could see my mother's spirit. Now he has never seen my mother, and he described, okay, there is somebody with black specs, and kind of a thing, which his wife was narrating to me of his gesture with one hand that he used to do. And I just broke down crying, and I said, these things are happening with me, पर ये workshop है, बहुत महंगा है, I don't know where next food penny I will get, तो ये workshop तो बहुत दूर की बात है. And through the gesture he said that my mom is going to help. So I said, oh, okay, like that is like, I thought as a usual statement you say, हाँ तुम्हारे मम्मी डैडी ऊपर से तुम्हें देखते हैं, help करेंगे, that kind of statement. So I said, oh, okay, like, but I really don't know from where I will. And he went on emphasizing that I have to do that workshop. So I said, okay, chalo Ganpati Papa ki marzi hui to kar denge, kind of a thing. And till 1 week before that workshop in September, I didn't have the money. एंड बड़े अच्छे लेडी है अर्चना जी, जो कनेक्टेड है, और बहुत आध्यात्मिक है खुद. एंड शी was coordinating that workshop that time. And I called her. There was no space. The hall was all, there was a waiting list of about 38-40 people. And she says, I don't know, dekhte hain, whatever, if God wills. And 3 days before the thing, I get a letter, which is life insurance letter, a brown envelope, which states about a policy maturity. So either I renew the policy or I break the policy. And that policy was done by my mother when I was in 7th standard. And that amount came to me as the amount for the workshop. And that too also I was thinking, और तभी 18,000 हाथ में आए थे. The total workshop was some 25,000. That was another story how it all rest happened. But that 18,000 became my chunk. And in literal sense, it was my mother who got me that money, because it was the policy done by her that came into my hands. And I was thinking कि ये rent में use करूँ, food में use करूँ, कि ये workshop में use करूँ. And then it was just praying upon it. I sat with it. And then in the night, it was very strong that I have to go for this workshop. And I just once again surrendered, and I said, you know what you are telling me to do. I don't know. And that time I didn't know who was talking, Then later on that, okay, angels communicate with us, bring us God's messages, help us to practice daily to cleanse our soul, And then you keep on doing that work, where you at point in time know that you are never the doer. The doership goes. And that's where it is that you never use the word healer. That you are never the doer. He is the doer at all times. It is all him and it is all his. Perfect. Actually, somebody sent me a message to ask you a question. When you talk about angels, give you some kind of touching and intuition. Some people have this tendency of seeing a pattern of numbers all of a sudden in some point of time in their life. So
how does this happen, and what are they supposed to make of it, and what's the significance? I mean, how to interpret this? Sure. So the numbers are, again, everything in life has energy. That is why colors have energy, our names have energy, alphabets have energy, and so do numbers. So every number has a certain energy. So according to the normal numerology, sacred numerology, there is different energetic definitions which are also additional to what, the angelic energetic meaning of a number would be. So there is no right and wrong in that. They are all complementing energetic definitions by itself through a different energetic modality of space when you work with it. So the angelic aspect of messages is that angels use things in our tangible world. Now every one of us is not attuned to listening to some inside voice. We may think, अरे मेरे दिमाग का ये बकवास है, जाने दो, छोड़ दो, अरे ऐसा ही है, right? We keep on rubbishing our intuition every now and then. So what angels do is try to give us tangible signs through different things, through numbers, through feathers, through birds, through butterflies, through maybe a hoarding on the road. So, for example, if I am thinking of something where I'm calling that you please be there, please surround, please protect me, please be there for this meeting, whatever, supposing I'm doing that, then I might see a 4 or a double 4 or a triple 4, which is energetic meaning, according to the angelic meaning, is that all angels are sent to you to surround you, to protect you in the current situation. They're looking after you and you do not need to worry. So like that, each and every number has a different energetic meaning, and there are multiple meanings. So I impart and share with my students that these 5 6 meanings are for 1 or 2 or 3. So when you see a combination of numbers, pray upon each of these numbers energetic meanings and see which is applicable to you at that point in time. All 6 may not be applicable to you. So when you do that, you are actually practicing to listen to your own divine voice within, which will slowly, through more and more practice, progress further. And that is another thing I tell in all my workshops and sessions, that we have to move away from all these very rigid, stringent, dogmatic thinking of practice makes man perfect, and we run behind perfection. No, practice makes progress. Practice helps you make progress. Practice helps you improve. And that's what you do. It is an ongoing process every day. Do you say, आज झाड़ू पोछा किया, अभी कल नहीं करूंगी, 4 दिन मत करो झाड़ू पोछा? No, you have to clean the dust. Even if you are living in an AC space, the dust will still gather. And that's what life is. Every day रोजमर्रा जिंदगी की जो dust है, clutter है, वो आगे आएगी ही and get into your energetic zone. It is up to you how to keep on cleaning the pipe, and that is the job which we have to physically do with God's help. How to keep my pipe clean, how to keep my pipe pure, so that when the water is flowing, the same divine, pure, pristine water can flow out of me to whoever has to drink it and take it. Otherwise, however pure and pristine that divine source is flowing the water, if the pipe is contaminated, the tap is contaminated, the end person will only have contaminated water. So our job every day is to seek his help, seek his love, seek his grace to keep this physical pipe clean, instrument clean. And that also, as I said, उनकी मेहर के बिना कुछ नहीं हो सकता है, उनकी रहम के बिना कुछ नहीं हो सकता है, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है. But we have to keep at it so that that job is done well. That is done well. बाकी तुम्हें कोई चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है. And he will take care of it all. ओके रोशनी जी, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. आपके बहुत ही अच्छे विचार आपने शेयर किया और काफ़ी अनुभवी विचार आपने शेयर किया जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है. और सारा सार सुनने के बाद, यानी पूरी तरह से आपको सुनने के बाद लगता है कि सब सौंप दो उस प्रभु को.
जो कुछ है बिल्कुल, वो सब कुछ तेरा है, तो मेरा कुछ नहीं है। इस समर्पण भाव बिल्कुल, से अगर आप लाइफ़ जीते हैं, तो स्ट्रेस का बिल सवाल ही नहीं आता और ना ही टेंशन आपको आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया प्योरली। इसलिए कहा जाता है सब सौंप दो प्रभु को। और बिल्कुल, प्रभु का ही है तो प्रभु को सौंपने में क्या जा रहा है ना? हम बिल्कुल, सिर्फ़ एक्टर हैं, हम सिर्फ़ एक कठपुतली की तरह नाच करने के लिए इस संसार में आए हैं। वी आर द ओरिजिनल बिल्कुल। एक्टर्स टू प्ले द रोल ओनली, है ना? आप एब्सोल्युटली, किसी भी तरह का एब्सोल्युटली, रोल कर सकते हैं, छोटे हैं तो बच्चे का रोल है, बड़े हो तो बड़े का रोल है, भाई हो तो भाई का रोल निभाइए। हम एक व्यक्ति भी कभी-कभी पूरे फैमिली में और बाहर जब जाते हैं तो अलग-अलग रोल निभाते हैं। घर में आते हैं तो हम बच्चा बन जाते हैं, बाहर में जाते हैं, जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ हम बॉस भी हो सकते हैं, हम लेबर भी हो सकते हैं, हम एक सेल्समैन भी हो सकते हैं। तो अलग-अलग रोल आप जो है पूरे दिन में प्ले करते हैं। और आपने अगर बिल्कुल, अच्छा रोल निभाना है, तो आपको ये सोचना है कि डायरेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे चलना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ बिल्कुल, आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो फिर आपने कमान अपने हाथ में सँभाल लिया। फिर सारी मुश्किलें आ बिल्कुल, जाएँगी। फिर बिल्कुल, आपको लगेगा कि अरे रास्ता हाँ, यहाँ जाना था, मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ? सोचना बिल्कुल, शुरू कर दिया आपने तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। बिल्कुल। या And I तो always say this in the light vein कि my mind is on a permanent holiday since बिल्कुल, the बिल्कुल। last decade. क्योंकि पानी का एक और बहाव है, उस बहाव में यू कैन नॉट कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करना आपको, उसमें बहते जाएगा तो उसका आनंद है। अगर कहीं भी आप सोचने लग गए कि मुझे यहाँ कुछ करना है तो गए काम से। यू कैन नॉट डू और फिर परेशानी पड़ेगा। आप अपना पूरा एनर्जी लगा दो ना, नहीं कुछ होने वाला है। क्योंकि वहाँ बिल्कुल, आपको परेशानी होगा, क्योंकि कितना देर तक आप उसको पकड़ के रहोगे, है ना? तो इसीलिए छोड़ एब्सोल्युटली, के बहना ही बहुत ज़रूरी है और जो बह गया, वो पार भी हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो मैं ये थैंक यू हर रोज़ रोशनी जी। देखती हूँ, एवरी डे। बिल्कुल, जैसे लोग बोलते बिल्कुल। हैं स्पिरिचुअल लाइफ पे जाओ तो कोई टेस्ट नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ जी, जी, बड़ी जी। स्मूथ। नो, ऊपर से मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ भी छोटा-सा भी कुछ भी तुम करना शुरू करो अपने, एंड लेट्स नॉट कॉल इट स्पिरिचुअल, लेट्स कॉल इट इनर वर्क। तुम इनर अपने वर्क। आप पे कोई भी काम शुरू करो, इट विल हैव मोर टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स व्हिच विल प्रेज़ेंट इटसेल्फ। वो बिल्कुल। जैसे एक बार मुझे मेडिटेशन में आया था, जब मैं ये बात पूछ रही थी कि सब लोग पूछे सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज वेरी स्मूथ और सब ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वगैरह, कि हायर द डिग्री टफर द एग्जाम। तो जितना तुम्हें मुझसे करीब आना है, उतनी उतना ही ज़्यादा मुश्किलें आपके पास टेस्ट आएँगी। और एग्जाम्स बढ़ती जाएंगी। But if बिल्कुल, we have the power of His love and His grace, हुँ, then that endurance will pull us through, which I was telling Archana. That is spiritual healing, true spiritual healing. जो जी, चीज तुम्हें शक्ति दे पाए कि तुम अपने आप में उस शक्ति को ढूंढ पाओ, that is spiritual healing. यस That you और awaken that God within you. That is my work. So there was once it had come, which I had said in one of my other videos, intro videos, that एक बार मुझे आया था that you are God's electrician. सब लोगों के अंदर वायर्स है, पर हमारे वायर्स लूज है या किधर और मिसकनेक्टेड है. You have to बिल्कुल। help them connect their own wires to reach the main switch. जी, जी। रोशनी जी, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से और एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो भूल जाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप भूलते नहीं हैं तो मुश्किलें आती हैं और थोड़ा-सा एक फ्लो है, वो फ्लो में आप एक एक्सपीरियंस करते हो जब भूल जाते हो सब कुछ। उससे कनेक्ट होते ही वो चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। तो उसके साथ बहना शुरू कर दें, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं और आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। आपका एक्सपीरियंस ही आपको ऊपर उठाते हैं और लोगों को बहुत सारे हेल्प मिल जाते हैं। आपका उपस्थिति होना, आपका उनको उनके सवाल आपके जवाब, तो दोनों में एक कनेक्शन जुड़ जाता है क्योंकि आप उस ऊपर वाले से कनेक्टेड हो। इसीलिए चीज़ संभव हो जाता है कि दूसरों को हेल्प मिलती है, जो आपने फरिश्ते के बारे में बात की। शायद वो चीज़ें वहाँ पर कहते हैं फरिश्ते उनको हेल्प करते हैं जिनको नीड है, जो बहुत अ, कमज़ोर हैं। तो वो वहाँ से कनेक्टिंग हो जाती है और आपको मिल जाती है वो हेल्प। तो चलिए दोस्तों फिर ये एक लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जितना बात करेंगे उतनी अच्छी चीज़ें और आपको मिलती जाएँगी। तो मैं चाहूँगा कि अगली बार फिर मिलते हैं, अब वक़्त बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग यही पूरा करते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।